छांगुर बाबा धर्मांतरण केस में नया खुलासा हुआ है। अतीक अहमद का करीबी छांगुर बाबा निकला है। 2014 चुनाव में अतीक अहमद के लिए प्रचार प्रसार करता था। श्रावस्ती सीट से अतीक के लिए इसने प्रचार प्रसार किया था। अतीक के लिए छांगुर बाबा ने वोट मांगे थे। अतीक के साथ कई मंचों पर दिखाई दिया था छांगुर बाबा। तो छांगुर ने अतीक को नामांकन के लिए घोड़ा भी दिया था। छांगुर बाबा का अतीक अहमद से कनेक्शन अब सामने आया है। अतीक अहमद ने सपा के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव श्रावस्ती से लड़ा था। उतरौला विधानसभा सीट इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां छांगुर की कोठी बनी हुई थी। छांगुर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों, खासकर अपने गांव रेहरा माफी में अतीक अहमद के साथ खुली जीप में बैठकर जाता था और चुनावी मंच भी साझा करता था। छांगुर ने अतीक को नामांकन के लिए घोड़ा भी दिया था। अतीक के संपर्क में आने के बाद छांगुर का यह प्रभाव हो गया था कि वो मुस्लिमों के बीच खुद को सूफी संत और उनके रहनुमा के रूप में स्थापित करने में जुट गया और इसी के बूते वो अपनी पत्नी को प्रधानी का चुनाव जिताने में भी सफल रहा। अतीक की तरह उसने भी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसका तरीका बेहद अलग था। तो अतीक अहमद के साथ ये कनेक्शन अब सामने आया है। छांगुर बाबा का ये बेहद करीबी अतीक अहमद था और 2014 चुनाव में अतीक अहमद के लिए छांगुर बाबा प्रचार प्रसार भी करता था। तो अब आप देखिए, परत दर परत तमाम खुलासे हो रहे हैं। ये मुस्लिमों का खुद को रहनुमा बताता था, सूफी संत के तौर पर इसने अपने आप को मुस्लिमों के पेश किया था। तो धर्मांतरण मामले में अब एक और नया खुलासा। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव मौजूद है। नंदन, छांगुर बाबा को लेकर के परत दर परत अब तमाम खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण ये कराया करता था और अब इसका अतीक से भी, अतीक अहमद से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। ये भी जानकारी सामने आई कि नामांकन के लिए भी छांगुर अतीक अहमद को उसने घोड़ा दिया था। तो अब ऐसे में अपने आप को ये मुस्लिमों का रहनुमा कहता था, उनका सूफी संत कहता था और अब इसका एक बड़ा कनेक्शन। और भी इस पर क्या कुछ अहम अपडेट? गरिमा, देखिए, छांगुर बाबा यानी कि जो धर्मांतरण मामला था वो अलग रूप लेता नजर आ रहा है। दर पर दर इसके जो काले चिट्ठे हैं वो साफ होते नजर आ रहा है, सामने आते नजर आ रहा है। अब अतीक अहमद से इसका रिश्ता अब सामने आया है। अतीक अहमद जो श्रावस्ती लोकसभा सीट से चुनाव जब लड़ा था तो उतरौला विधानसभा क्षेत्र इसी लोकसभा में आता है और वही वजह थी जब अतीक चुनाव के लिए वहां वोट मांगने जाता था। ये छांगुर बाबा यानी कि वहां पे जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था इसके साथ प्रचार प्रसार करने में साथ रहता था, खुली जिप्सी में साथ घूमते थे और उसके लिए वोट बैंक तैयार करता था। और यही छांगुर बाबा है, जब अतीक अहमद की वजह से इसका कद बढ़ा और अपने क्षेत्र में अपने आप को ये सूफी संत के रूप में साबित करने लगा और रहनुमा बनकर लोगों को पैसे देने लगा, यहीं से इसका कनेक्शन शुरू होता है। और उसके बाद से इसने पूरी चेन खड़ी की और लोगों को भटकाकर उनकी लड़कियों को उस क्षेत्र में जो भी हिंदू गरीब थे उनको पैसा देकर उनको धर्मांतरण करवाता था। इसके साथ ही साथ ये केवल उत्तर प्रदेश उतरौला तक सीमित नहीं रहा, देश के कई कोने में उसने अपनी चेन खड़ी की और उसके बाद से ये काला सच सामने आने लगा कि जब वो धर्मांतरण कराता था। अब गरिमा, मैं बता दूं कि अतीक अहमद का रिश्ता ऐसा था इसके साथ में कि जमीन पे कब्जा भी करता था और एक जब चुनाव में जब नामांकन करने अतीक अहमद गया था तो व्हाइट यानी उजला घोड़ा उसने दिया था, छांगुर बाबा ने दिया था। उस उजले घोड़े से अतीक अहमद नामांकन करने गया था और उसके बाद से उसने अपनी बीवी को प्रधानी का चुनाव लड़ाया और कहीं ना कहीं अतीक का बाहुबल और इसका जो सूफी संत का रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा था वो इसका कैरेक्टर सामने आया और कहीं ना कहीं उसकी वजह से अपनी बीवी को प्रधानी जिताने में सफल रहा। निश्चित तौर पर ये जो काला सच सामने आ रहा है छांगुर बाबा का, वो एक कहीं ना कहीं डरावना उन लोगों के लिए साबित होगा जिनके परिवार से बेटी बहू को इसने धर्मांतरण करा के हिंदू से मुस्लिम बनाया था और अब कहीं ना कहीं इससे सारे परत उठते नजर आ रही है। गरिमा, ठीक है नंदन, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।